Hello students, in this video we are going to look at some online safety precautions that we should take care while using internet, right? So best practice for online safety. सेफ्टी का क्या मीनिंग होता है? वी शुड सिक्योर अवर सेल्फ, राइट? हमें अपने आप को सेफ रखना होता है जब भी हम ऑनलाइन अपना कुछ भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं या हम कुछ ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं. सो हेयर आर सम फ्यू टिप्स दैट वी शुड केयर अबाउट while using the internet and working on your personal accounts, right? personal accounts क्या होते हैं? जो हमारे खुद के ईमेल अकाउंट है या फिर हमारा जो हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं लाइक फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और इधर वी आर यूजिंग बैंकिंग अकाउंट और वी आर यूजिंग ई कॉमर्स अकाउंट, राइट? ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके क्या करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं. सो हमें कुछ गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए. सो चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, राइट? जब भी हम क्या करते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं तो नोबडी कैन एंटर विदाउट अ की, राइट? वी यूज अ लॉक टू सेव आवर हाउस, और बिना की के कोई एंटर नहीं करता है. इन द सेम वे जब भी हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें उसका कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना चाहिए, राइट? सो पासवर्ड्स आर द कीज टू योर अकाउंट्स. ओनली द पर्सन विद द की कैन एक्सेस देम. तो पासवर्ड क्या होते हैं? हमारा जो पर्सनल अकाउंट है उसके लिए वो एक लॉक है, और उस लॉक के लिए वो एक की तरह काम करते हैं. जब तक हम पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे, की एंटर नहीं करेंगे, हम अपना अकाउंट नहीं देख सकते, राइट? सो हम जब भी पासवर्ड चूज कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पासवर्ड एटलीस्ट 8-9 कैरेक्टर्स का हो, उसमें कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हो, उसमें हम कोई डिजिट यूज करें, राइट? ताकि गेस करना स्ट्रेंजर्स के लिए इजी ना हो. सो नेवर स्टोर योर पासवर्ड. So whenever you open an account, many browsers can prompt you to save your password, right? जब भी हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत सारे ब्राउज़र्स क्या हैं, वो हमें ऑप्शन देते हैं कि क्या हम अपना आईडी पासवर्ड है वो सेव करना चाहते हैं, राइट? तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. वी शुड नेवर स्टोर द पासवर्ड. हमें पासवर्ड को कभी स्टोर नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि हो सकता है कि हमारे अलावा अगर कोई और उस कंप्यूटर को या फिर उस साइट को यूज़ कर रहा है तो वो हमारी परमिशन के बिना उस पासवर्ड को यूज़ कर सकता है, राइट? सो वी शुड नेवर सेव अवर पासवर्ड्स ऑन द वेबसाइट्स. नेवर ओपन अनट्रस्टेड ईमेल, राइट? वी शुड नेवर ओपन अनट्रस्टेड ईमेल. सपोज किसी ने हमें मेल भेजा है और राइट, अगर हमें कोई मेल आया है, मैसेज आया है, और अगर उसमें कोई अटैचमेंट और लिंक है, राइट? लिंक क्या होता है कि आपको जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर लेकर जाता है. और अटैचमेंट क्या है? जैसे आप लोग अभी व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, सो आप एक इस तरीके की एक पिन से देखते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पिन, सो दैट मीन्स उस पिन पर क्लिक करके आप कोई फ़ोटो या फिर आप कोई ऑडियो या वीडियो अटैच करते हो अपनी फाइल के साथ, राइट? तो इसी तरीके से हम ईमेल में भी अटैचमेंट या लिंक दे सकते हैं. सो वी शुड नेवर ओपन दीज काइंड ऑफ लिंक, राइट? एंड और अगर ये ट्रस्टेड सोर्स से है, हमें पता है कि दिस वी नो द यूज़र हु इज़ सेंडिंग अस ईमेल, तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लिंक ओपन करें. अदरवाइज डोंट ओपन सच काइंड ऑफ लिंक्स, राइट? बिकॉज दे कैन कंटेन वायरस विच इज़ डेंजरस फॉर योर कंप्यूटर, राइट? वायरस अभी आप देख रहे हो, रिसेंटली वन वायरस इज़ देयर जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है. तो ये अटैचमेंट्स भी क्या हो सकती हैं, उसमें बहुत सारे वायरस हो सकते हैं. ये वायरस क्या है? एक तरीके से एक कोड होता है जो आपके कंप्यूटर में एंटर करता है और कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, राइट? आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, आपकी फाइल्स ओपन नहीं होती हैं, इस तरीके की चीज़ें. यूज़ एंटीवायरस, राइट? जैसे हमारा वायरस होता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, राइट? अगर हम बीमार होते हैं तो इसी तरीके से
हमें एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए. वी शुड इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस प्रोग्राम, राइट, दैट कैन स्कैन अवर कंप्यूटर, राइट. एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है? ये भी एक तरीके से कोडिंग ही होती है. ये कोडिंग क्या करती है? आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन करती है, राइट. आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन करेगी, और अगर कुछ उसे लगता है कि सम सस्पिशियस फाइल इज़ देयर, तो वो हमें अपडेट करती रहती है. एंड वी शुड अपडेट द एंटीवायरस प्रोग्राम रेगुलरली, राइट. हमें अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को रेगुलरली अपडेट करता रहना चाहिए, राइट. जब भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, कुछ और फीचर्स ऐड होते हैं, सो हमें वो अपडेट करने चाहिए, राइट. Next is never share your personal information. We should never share our personal information with any stranger, right? Suppose your home address, your telephone number, your school name, or your office address. We should never share such kind of information to any stranger on the internet, right? अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और अगर आपसे कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगता है, तो हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए. यूज़ प्राइवेट और इनकॉग्निटो मोड इन द ब्राउज़र, राइट. सो दिस इज़ अ वन प्राइवेट मोड और इनकॉग्निटो मोड, राइट. इनकॉग्निटो का मीनिंग भी होता है कि एक तरीके से गुप्त आप बोल सकते हो, छुपा हुआ मोड हम यूज़ करते हैं. सो ऑलवेज यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग वाइल यूजिंग द इंटरनेट, राइट. जब भी आप इंटरनेट कैफ़े वगैरह में या फिर आप बाहर पब्लिक प्लेसेस पर इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर और एनी डिवाइस, देन मेक श्योर दैट यू यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग, राइट. प्राइवेट मोड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी आपकी हिस्ट्री स्टोर नहीं करेंगे, राइट. आप जैसे एग्जिट करेंगे तो आपके जो पासवर्ड्स वगैरह हैं या जो आपकी जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, वो क्या करेंगी? उस डेटा को स्टोर नहीं करेंगे. सो इनकॉग्निटो मोड को हमें यूज़ करना चाहिए, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिजिटल सिटीजन. अभी हम क्या हैं? एक डिजिटल सिटीजन, इट्स अ टर्म, right? Because digital age is there, we are using many digital devices. So if we are using computer and information, then we are a digital citizen. अगर हम कंप्यूटर या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम डिजिटल सिटीजन हैं और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट. वी शुड यूज़ अवर कंप्यूटर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़. जब भी हम स्कूल में होते हैं तो हमें क्या है? अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना चाहिए कंप्यूटर को, राइट. किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए. हमें अपने कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रखना चाहिए हमेशा, राइट. हमें क्या है? सिर्फ अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स पर ही जाने चाहिए जो हमें क्या करें? कुछ ना कुछ सिखाएं, जिससे हम कुछ ना कुछ लर्न करें और हमारा जो एजुकेशनल पर्पज़ है वो फुलफिल हो, राइट. सो वी शुड ऑलवेज यूज़ इंटरनेट for the good thing, right. Just to increase our eagerness, just to increase our learning, we should use internet, right. So we should protect our private information. Like I previous said, never share your passwords or your personal information, your telephone number or anything. You should always log out and should not शेयर योर पासवर्ड. हमेशा लॉग आउट करो अपनी आईडी से. अपने पेरेंट्स को भी बताइए आप कि हमें लॉग आउट करना चाहिए अगर हम पब्लिक कहीं पर यूज़ कर रहे हैं तो. वी शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स बाय यूजिंग काइंड वर्ड्स, राइट. whenever you're using any online medium, so never use such kind of words which can harm others, right. हमें हमेशा polite words use करने चाहिए, हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए while we are taking classes or while we are having conversation with anyone, right. So we should make sure कि हम हमेशा polite रहें, right. We should say no to misbehavior when you're online. You must inform an adult if someone is being harmful. आप जैसे अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ भी मिसबिहेवियर अगर हो रहा है तो आप किसी बड़े को इन्फॉर्म करें, आप किसी एडल्ट को इन्फॉर्म करें, राइट. एंड ऑलवेज डिस्कस द थिंग्स विद समवन एट योर होम, लाइक with your parents or with your elder brothers or sisters or even with your teachers. So if you feel any kind of thing, we should discuss it, right. So we should be responsible citizens and we should follow such kind of things, right.